मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 4 दशक के बाद हरियाणा बीजेपी में अध्यक्ष पद पर बैठी हैं महिला। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पंचकुला में पार्टी मुख्यालय में पंचकमल में इस समारोह का आयोजन किया गया। 43 साल बाद हरियाणा बीजेपी को महिला प्रदेश अध्यक्ष मिली है। पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1980 के बाद पहली बार हरियाणा बीजेपी की कमान महिला को दी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ये नई जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी इस समारोह में मौजूद रहे और भव्य तरीके से पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में किया गया। 4 दशक की राजनीति के बाद ये एक बड़ा बदलाव फिर से हरियाणा बीजेपी में देखने को मिला है। जाता है किसान मोर्चा का अध्यक्ष, ऊपर से देख कर ध्यान में आ जाता था, ओम प्रकाश ये तेरे लिए नहीं है, ये किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है। गलतफहमी में मत रहना। ये दायित्व हमको निभाने के लिए मिलते हैं, समसामयिक मिलते हैं। उस समय में मैं अपना, जैसे आपने कहा, मुझे आनंद है इस बात का, गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। इस मंत्र को आपने बनते ही कहा। आप इस पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है। प्रणाम। शुक्रिया माननीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सह प्रभारी, जिनका लंबे समय से हमें आशीर्वाद और स्नेह मिलता है, सुरेंद्र नागर जी से, कि आप सभी को अपने आशीर्वचन दें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हरियाणा प्रदेश के तो भव्य समारोह का आयोजन किया गया है पंचकुला में और पदभार ग्रहण कर लिया है नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने। अगली बड़ी खबर का रुख इसी के साथ। खबर है फरीदाबाद से, जहां पर अवैध निर्माणों पर फुल एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर डीटीपी विभाग ने तोड़फोड़ की है। जो अवैध निर्माण यहां पर सालों से किया जाता रहा है। कार्रवाई के दौरान भारी तनाव भी दिखा और इसके चलते पुलिस बल की तैनाती वहां पर है। विभाग ने कई दफा नोटिस भी जारी किया। नियमों की अनदेखी पर अब अवैध निर्माण ढहाया जा रहा है। आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। लंबे वक्त से इस कॉरिडोर का इंतजार है और जाम से तो राहत मिलेगी। दूरियां भी नोएडा और दिल्ली के बीच की फरीदाबाद से कम होंगी। फरीदाबाद में तोड़ी गई एक मस्जिद को लेकर भी विवाद हुआ था। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद वहां पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि अवैध निर्माण किसी भी रूप में हो, विकास में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। कार्रवाई के अगले दिन नई सड़क बना दी गई। एनआईटी 3 चौक और नेहरू कॉलोनी का नजारा बदला हुआ है। अवैध निर्माण हटाने के बाद स्लिप रोड तैयार की गई। मलबा हटते ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे निगरानी है। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, पूरा मामला समझाइए, क्योंकि हजारों लाखों लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा मामला। जो अवैध निर्माण ढहाए जा रहे हैं वो कोई 1-2 मकान या अवैध निर्माण नहीं है, हजारों लोगों के मकान है, जिसको लेकर विरोध भी देखा गया। वही विभाग कहता है कि हमारी कानूनी कार्रवाई है। ये नोटिस कई बार थमाए गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई और अब हम अपना एक्शन ले रहे। इसमें गलत क्या है, लेकिन क्यों विरोध किया जा रहा है, जरा पूरा मामला समझाइए एक बार। बिल्कुल, प्रदेश इस समय हम फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी मौजूद है। यहाँ से फरीदाबाद और नोएडा गुड़गांव के लिए एक आरएसटीएस कॉरिडोर एलिवेटेड रास्ता यहाँ से बनाया जा रहा है, जो लगातार यहाँ पर 8,000 से ज्यादा
यहाँ पर आपको तो देख सकते किस तरह से नगर निगम का यहाँ पर पीला पंजा साफ तौर पर चलता। 8,000 से लोग यहाँ पर रहते थे, काफी साल से रहते थे। तो लगातार कहीं ना कहीं उन्हीं को लेकर जिस तरीके से एक नगर निगम के द्वारा नोटिस साफ तौर पर यहाँ पर दिया गया था, उनसे कहा गया था कि अपने सामानों को यहाँ से निकाले, नहीं तो हमारी तोड़फोड़ यहाँ पर जारी रहेगी। तो उसी को लेकर जब नोटिस दिया, उन्होंने अपना जो है वो यहाँ से सामान नहीं हटाया। तो लगातार इसी को लेकर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर पीला पंजा। ठीक है जितेंद्र, नगर निगम अपनी कार्रवाई अमल में ला रहा है, लेकिन उधर इन लोगों का भी कहना है कि हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमें बिजली कनेक्शन मिला हुआ है, हमारे पास गैस सिलेंडर, हमारा आधार कार्ड, हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ का तमाम सबूत सौंपे जा रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि एक्शन अगर इन लोगों के खिलाफ हो रहा है तो कौन अधिकारी कर्मचारी विभाग थे जो अब तक इनको सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं कानून उपलब्ध करवा रहे थे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो यहाँ पर काफी साल से जो लोग यहाँ पर रहते थे, 8,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते, लगातार उनके वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर बने हुए, आधार कार्ड यहाँ पर बने हुए। तो लगातार जिस तरीके से मूलभूत सुविधा पहले भी मिली, तो जिस तरीके से अभी तक कोई ऐसा आश्वासन उनको नहीं मिला। दे सकते हैं आप साफ तौर पर तस्वीरें, जो यहाँ से जो टूटा हुआ जो सामान है वो अपने घरों से यहाँ बाहर निकल कर बाहर सड़कों पर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से उनके जो सामान है वो सड़कों पर पड़े, लोग यहाँ पर खड़े हुए एक तरह से तमाशा देख रहे हैं कि देख अपने जो है ना वो टूटते हुए साफ तौर पर देख रहे हैं। और उनके लोग साफ तौर पर मायूस होते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नमो भारत RRTS जो कॉरिडोर एलिवेटेड, तो उसके लिए रास्ता यहाँ पर बनाया गया, जो अवैध यहाँ पर मकान बने, तो उसी को लेकर नगर निगम के द्वारा पीला पंजा यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी, लेकिन इनके पुनर्स्थापन को लेकर क्या कोई आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से? बिल्कुल, पहले इनको साफ तौर पर एक नोटिस भी दिया गया था, भाई ये यहाँ से एलिवेट यहाँ से मार्ग यहाँ पर निकला जाएगा, तो यहाँ से सामान मकान है वो यहाँ से जो सामान वहाँ निकल दे साफ तौर पर, नहीं तो पीला पंजा यहाँ पर चले। तो कहीं ना कहीं अभी तक कोई ऐसा उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, नहीं ऐसा कुछ तो भाई यहाँ पर कोशिश कोई उन्हें दूसरी जो जगह है वो मुहैया कराएगा, ऐसा कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन हुआ है वो ये संकेत है कि विकास में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। अवैध निर्माण को लेकर अब जो पीला पंजा चलता हम देख रहे हैं उसमें ठीक है कि अवैध निर्माण था, लेकिन एक पहलू ये भी कि सालों तक अवैध निर्माण होता कैसे रहा? पक्के मकान है, सब कुछ उपलब्ध है इनके पास, सरकारी विभागों से सारी परमिशन लेने के बाद कागजात इनके पास पूरे हैं। तो एक्शन एक उनकी तरफ से भी होना चाहिए, उन पर भी होना चाहिए जो लोग ऐसे परमिशन दे रहे थे। और ये इतना बड़ा जो पूरा एरिया कॉलोनी की कॉलोनी है, पूरी हजारों मकान है यहाँ पर, वो कैसे बनने दिए गए? बिल्कुल, जिस तरह से सुबह साफ तौर पर प्रशासन कहते हैं कि जो सरकारी जमीन है उन पर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा, तो लगातार कहीं न कहीं जिस तरह से काफी सालों से यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर अपनी वोटर आईडी कार्ड सब जो दस्तावेज कागज वो सब इनके पास है। और इन्होंने जिस तरीके से अभी तक कोई ऐसा कोई जगह मुहैया नहीं करवाई है ताकि जहाँ पर अपना सामान सुरक्षित रख सके। आप सड़कों पर देख सकते हैं आप किस तरह से सड़कों पर लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपने सामान को बाहर यहाँ पर रखे हुए। तो लाठी आप देख सकते कोई भी ऐसा कोई नहीं कि जगह कोई मुहैया इन्हें कराई हो या कोई सुरक्षित जगह इन पर पहुंचा जा सके। तो वही बात करके तमाम नाकेबंदी यहाँ पर की गई है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया है। अगर कोई ऐसी कोई लोग तो यहाँ पर करता है तो उन पर साफ तौर पर। जितेंद्र मुझे बताइए, ठीक है ये हम ढेरियां देख रहे हैं, जो मकान थे अब ढेरी में तब्दील हो गए हैं, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है आपके पीछे। जो ये ज्यादातर लोग यहाँ पर रहने वाले थे इन मकानों में, क्या वो प्रवासी लोग थे जो बाहर के राज्यों से यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में आए हो या फिर अवैध निर्माण किया हो और यहाँ बस गए हो, या फिर स्थानीय लोग? बिल्कुल सुदेश, ज्यादातर लोग यहाँ उत्तर बाहर से रहने वाले हैं और काफी सालों से यहाँ पर अपने मकान बनाकर रह रहे हैं। और लगातार जिस तरह से पहले भी ऐसे केस मिले जो नशा तस्कर है वो इसमें रहते थे, तो उसको लेकर साफ तौर पर एक बड़ा अभियान भी चलाया गया है ताकि लोगों को यहाँ से जो है वो सुधार मिल सके, ताकि ऐसा काम ना कर सके। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर
लगातार पीला पड़ गया साफ बिल्कुल एक्शन हम पूरे तरीके से देख रहे हैं। शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हजारों अवैध मकान तोड़े जा रहे हैं, विरोध भी हुआ था, विपक्ष ने भी सवाल उठाए, लेकिन नगर निगम का कहना कि ये अवैध कॉलोनी है, इसको तोड़ा जाएगा और यहां से एलिवेटेड जो कॉरिडोर है वो बनेगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मालवीय नगर में भीषण आग लगी है। होटल रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। आग हादसे में 18 लोगों के मरने की दुखद खबर मिल रही है। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और फ्लोरिस्टे होटल में बताया गया कि आग लगी। अब तक 37 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। 5 मंजिला इमारत में राहत बचाव का कार्य चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग लगने कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान है कि जो लोग अभी अंदर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 5 मंजिला इमारत मालवीय नगर में बताई गई है, जिसमें भीषण आग लगी है। रेस्टोरेंट है, होटल है, जिसमें ये आग लगी और इस आग में अभी तक मरने वालों की जो तादाद है वो 20 हो गई है। 20 लोगों के मरने की दुखद खबर आ रही है। 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी युद्ध स्तर पर इस राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे से दीपक जुड़े हैं फोन लाइन से। दीपक, बहुत दुखद खबर, बहुत बड़ा हादसा, क्या अपडेट है आग लगने के मामले में? जी सिद्धेश, मैं आपको बता दूं, सुबह 8:45 पर जो है फायर को सूचना मिली थी कि एक रेस्टोरेंट में आग लगी है, जिसका नाम ग्रीन रेस्टोरेंट बताया जा रहा है। दमकल की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और सबसे पहले जो है आग बुझाने का काम वहां पे जारी किया गया, क्योंकि आग ज्यादा थी वहां पर। उसको आग पर काबू पाया गया। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कम से कम 30 से 35 लोग जो है वो वहां से निकाले गए हैं, जिनकी हालत जो है गंभीर है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें शायद कुछ विदेशी नागरिक भी बताए जा रहे हैं कि कुछ विदेशी नागरिक भी जो है उस रेस्टोरेंट में मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत की पुष्टि जो हालांकि हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों की माने तो 20 लोग जो है अब तक इसमें जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है अब तक 20 लोग इसकी जान जा चुकी है। लगातार प्रशासन जो है सर्च ऑपरेशन चला रहा है रेस्टोरेंट में। पूरे रेस्टोरेंट की तलाशी दी जा रही है। पूरे रेस्टोरेंट में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू लगातार जारी है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है क्या दीपक? जी बिल्कुल, आग पे काबू पा लिया गया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई लोग जो है वो बेहोशी की हालत में मिले, कई लोग जले हालत में भी मिले और उनको तुरंत नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और जिनमें से कई लोगों की मौत की जो सूचना सामने आ रही है, एक तरह से बड़ा दर्दनाक हादसा जो दिल्ली में देखने को मिला। कोई जानकारी पुलिस ने या प्रशासन ने दी हो कि जो पीड़ित हैं उनकी पहचान हो पाई हो, जो झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया, कौन लोग हैं? सब बाहरी हैं, पर्यटक हैं? देखिए सिलसिले में आपको बता दूं, इसमें जो पुलिस की प्रहरी प्राथमिकता यही है, उनका यही कहना है कि पहले सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उसके बाद ये सारी जानकारी जो है वो मीडिया से साझा की जाएगी और सबके जो है वो उनकी पहचान की जाएगी। उसके बाद सारी जानकारी मीडिया को साझा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की या प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाकर और सभी को सुरक्षित निकालना और अस्पताल पहुंचाना, अगर कोई घायल है तो उसको अस्पताल पहुंचाना, ये पुलिस की पहली प्राथमिकता जो है प्रशासन की है और इसी में लगातार काम किया जा रहा है। दीपक, 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है जहां पर आग लगी। क्या ये आग 1-2 मंजिल पर रेस्टोरेंट होटल में लगी या पूरी इमारत कोई चपेट में ले लिया था? और आग लगने कारणों पर अभी कोई बोल पाया है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई और वजह है? मैं आपको बता दूं, शुरुआती जो जानकारी मिली, बेसमेंट में जो ये आग लगी थी, बेसमेंट भी इस बिल्डिंग में बना हुआ है और बेसमेंट से ही आग की जो है शुरुआत हुई और वहीं से सबसे पहले घायलों को निकाला गया। 3 विदेशी लोग थे जो नाइजीरियन थे, उनको वहां से निकाला गया और उसके बाद जब और सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया आग पर काबू पाने के बाद, तो लगातार ये जो है घायलों का निकलने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और लगातार जब पूरी बिल्डिंग पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कई कमरों में कई जगह पर लोग जो है बेहोशी की हालत में मिले, जिनको तुरंत जो है एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अभी पहचान किसी की पुष्टि नहीं करी है पुलिस ने, लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी अस्पताल की पूरी बिल्डिंग, माफ कीजिएगा, रेस्टोरेंट की पूरी बिल्डिंग में जारी है और लगातार जो अगर कोई घायल वहां से निकल रहा है तो उनको अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो मालवीय नगर दिल्ली में ये बहुत दुखद हादसा, जहां पर एक 5 मंजिला इमारत के बेसमेंट में आग लगी। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद रेस्टोरेंट और होटल तक आग की लपटें पहुंची और जब सुबह इस आग की घटना के बारे में मालूम हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत बचाव का कार्य शुरू किया। तो एक एक कर बताया गया कि वहां से 20 लोगों की लाश निकली है। 37 लोगों के बारे में जानकारी कि वो बहुत गंभीर हालत में बाहर निकाले गए हैं, अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन अभी प्रशासनिक तौर पर इन आंकड़ों को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। भीषण ये अग्निकांड आप मालवीय नगर की तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। आग किन वजहों से लगी, पीड़ित कौन है, अभी प्रारंभिक जांच चल रही है। सारा प्रशासन का ध्यान इस बात पर है कि कोई अभी अंदर ना फंसा हो। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया, सर्च ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, ताकि कोई अभी अंदर ना हो। और इसकी तसल्ली के साथ ही आगे एक्शन लिया जाएगा, आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो लोग झुलसे हैं उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर, होटल रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको टी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जहां एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। इस अग्निकांड में जो जानकारी हमारे सहयोगी दीपक शर्मा ने हमें दी, उसके मुताबिक बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए थे। सुबह के वक्त में आग लगने के बारे में जानकारी मिली है। आग क्यों लगी अभी जांच का विषय है। लेकिन 3 जो पर्यटक भी बताया जाए, विदेशी बताया जाए, नाइजीरियन बताए जा रहे हैं, जिनकी मौत हुई है। 37 के आसपास का आंकड़ा है जो लोग झुलसे हुए थे, बेहोशी की हालत में अंदर पाए गए। जब आग पर काबू पाया गया, 20 लोगों के झुलसकर मरने की खबर भी आ रही है। 20 आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन इन आंकड़ों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। 10 तक पुष्टि की है। प्रशासन इस बात में लगा हुआ है कि अभी कोई अंदर ना हो। इस में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चला। 20 लाशें बरामद हुई हैं और 37 के आसपास लोग बताए गए हैं जो गंभीर हालत में अंदर पाए गए। उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे हरियाणा की बड़ी खबरों का। अब बड़ी खबर हांसी से है, जहां पीने के पानी के संकट को लेकर चैन्नत गांव में जो विवाद शुरू हुआ था, जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हांसी में 31 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। किसान है, किसान नेता हैं। चैन्नत गांव में महापंचायत के बाद लोग उग्र हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने, जो ग्रामीण ही थे, पाइपलाइन उखाड़ने की कोशिश की थी। जब पाइपलाइन नहीं उखाड़ पाए, उसके बाद जो पाइप वहां पर थे उनको उठाया, रोड पर रखा और जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, समझाया बुझाया गया, उसके बाद जाम खोल दिया। मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि उन्हें भी पानी उपलब्ध करवाया जाए, वरना वो आगे कोई बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से कोशिश की गई थी इस भाखड़ा पेयजल लाइन को उखाड़ने की, उसी में एफआईआर दर्ज हुई है। सड़क जाम और सरकारी काम में बाधा के आरोप के तहत एसडीओ शीला देवी की शिकायत पर एफआईआर हुई है। हथौड़े और लोहे की रॉड लेकर प्रदर्शनकारी ग्रामीण पहुंचे थे। पाइपलाइन नहीं टूटी तो उसके बाद पाइप सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। और एक बार फिर से रुख करेंगे पंचकुला में बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है और वहीं पर बीजेपी हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया का संबोधन चल रहा है। तो मैं ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान की बात का कोटा मैंने नायब जी के जिम्मे छोड़ा हुआ है। वो 5-7 पन्ने लेके ही आते हैं सरकार की तरफ से। नहीं, आज नहीं लेके आए तो कोई घोषणा करके जाओ कि कार्यकर्ताओं को पेंशन देंगे, लाडो लक्ष्मी का लाभ देंगे, और नहीं तो घरवालियों के लिए कर दो। तो
देखो, ज्ञान की बात तो ये सब करेंगे। मैं समझ रहा था आपका मूड क्या और मेरे को खड़ा क्यों किया है। अब वैभव सूर्यवंशी को तो रन बनाने के लिए खड़ा करते हैं, वहां कोई बॉलिंग करने के लिए थोड़ी करते हैं। तो एक तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे अर्चना जी महिला अध्यक्ष बनी है, तो और उसमें सबका आशीर्वाद था ही। बडोली जी ने बहुत ही उम्दा काम किया। शोधान सिंह जी आशीर्वाद देने के लिए आए ही हैं। और राव साहब मेरे को बड़ा जोरदार लगा। राव साहब ऐसे सस्ते में आशीर्वाद देते नहीं, खूब दे दिया। जोरदार बजाओ। बाकी दीनदयाल जी की सीधे कोई बात किसी की मतलब सीधा तार जुड़े हुए हैं तो अपने धनखड़ जी के जुड़े हुए। सैनी सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम ने आईआईटी जेई एडवांस 2026 में शानदार कामयाबी हासिल की है। कार्यक्रम के 206 विद्यार्थियों में से 91 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर 44.2% सफलता दर्ज की है। सफल विद्यार्थियों में 24 सामान्य वर्ग, 30 ओबीसी और 37 अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, जबकि 34 छात्राओं ने भी कामयाबी हासिल की है। जिला स्तर पर हिसार 16 सफल विद्यार्थियों के साथ पहले और फतेहाबाद 9 विद्यार्थियों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सैनी सरकार के मुताबिक मुफ्त कोचिंग और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचने का एक मजबूत माध्यम बन रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट।
आमूलचूल ऐसे काम किए जो वाकई में सराहनीय हैं, और उसके लिए मैं अपने तमाम अधिकारीगण का, पूरे शिक्षा विभाग का और अपने टीचर्स का मैं धन्यवाद दूंगा। उनको एक किस्म से कहें कि उत्साहवर्धक जो काम उन्होंने किया उसके लिए मैं उनका थैंक्स करूंगा कि भाई आपने जो सुपर अंडर जो गरीब हमारे विद्यार्थी हैं। साफ है कि सैनी सरकार की ये पहल केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और प्रतिभा को अवसर देने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का ही परिणाम है कि अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये साफ दिखाई देने लगा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।